हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ बीए सेकेंड ईयर की हिंदी साहित्य का जो पाठ संख्या 3 है, देव, उसके पदों की व्याख्या। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो देव है वो तीसरा पार्ट है। आपकी किताब का नाम रीतिकालीन काव्य है। हाँ, 2023 में सिलेबस चेंज हुआ है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सिलेबस जो चेंज हुआ है, पहला और दूसरा पार्ट ही बदला है और आगे के पार्ट नहीं बदले हैं। तो आज से अपन शुरुआत कर रहे हैं देव से। तो देव के जो महत्वपूर्ण पद हैं उनकी व्याख्या मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। दोस्तों, जो देव है वो सबसे पहले तो जितने भी कवि हैं ना, किताब का नाम रीतिकालीन काव्य है, तो जितने भी कवि हैं वो सब के सब आपके रीतिकाल के कवि हैं। देव है रीतिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। हाँ, अब ये जो देव है ना वो बहुत ही रीतिकाल में ऐसे कवि है ये कि इन्होंने बहुत से राजाओं का आश्रय प्राप्त किया था। एक राजा के साथ नहीं बनी तो दूसरे के साथ चले गए, दूसरे से फिर भी नहीं बनी तो तीसरे के साथ चले गए। ऐसे इन्होंने राजाओं को बदल दिया था। मतलब रीतिकाल में सबसे ज्यादा राजा के पास में काम करने का जो श्रेय है वो देव को है। तो देखिए, पढ़ते हैं अपन। जाके ने काम ने क्रोध विरोध लोभ छुए नहीं क्षोभ को चाहे, मोह न जाही रहे जग बाहिर मूल जवाहिर ता अति चाहो, बानी पुनित जो देव धुनी रस आरद सारद के गुण गाओ। देखिए, इसमें जो देव है, रीतिकालीन कवि देव जो है वो अगर आपको प्रसंग करना है तो कैसे करना है। प्रस्तुत अवतरण महाकवि देव द्वारा रचित कविता से अवतरित हैं। इसमें एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया गया है, ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा की गई है इस पद में कि जो सब सर्वगुण संपन्न है, जो सभी प्रकार के गुणों से संपन्न है और जो कविता की रचना करने में सक्षम हो। ये कवि देव यही बता रहे हैं कि इस संसार में जो सर्वगुण संपन्न व्यक्ति होता है ना, सर्वश्रेष्ठ होता है और जो कविता करने में सक्षम होता है, उस व्यक्ति के गुणों का बखान इस पद में किया गया है। देखिए, कवि यहाँ पे कह रहा है जाके ने काम। काम का मतलब ऐसे तो अपन देखते हैं ना कि काम, कार्य, काज लेते हैं, लेकिन यहाँ जो काम है इसका मतलब होता है काम वासना। नए क्रोध, क्रोध जानते ही हो, विरोध, विरोध शत्रुता, लोभ लालच छुए नहीं क्षोभ को छाहे। कि कवि देव यहाँ पर एक श्रेष्ठ व्यक्ति के गुणों का बखान करते हुए कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को जाके ने काम, जिस व्यक्ति को काम वासना नहीं सताती है, न क्रोध, जो ना कभी क्रोध करता है, और विरोध, और जो कभी किसी से शत्रुता या वैर विरोध रखता है, लोभ छुए नहीं क्षोभ को चाहे, और जिसे लोभ लालच कभी नहीं हुआ, अर्थात जिसने कभी भी अपने जीवन में लालच नहीं किया है, और क्षोभ का मतलब जिसे कभी पछतावा नहीं हुआ है, मोह न जाही रहे जग बाहिर। कवि देव यहाँ पे कह रहा है कि ये जो संसारिक जो माया मोह है उसका उसे मोह कभी भी नहीं सताता है। मोह न जाही रहे अर्थात इस सांसारिक माया मोह का बंधन उसे कभी भी नहीं सताता जग बाहिर, और वो संसार में रहते हुए भी इस सांसारिक माया मोह के बंधन से मुक्त रहता है। मूल जवाहिर ता अति चाहू। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है तातिचाऊ, हमेशा, जवाहिर का मतलब होता है जवाहरात, लेकिन यहाँ पर जवाहिर का मतलब होगा सज्जन व्यक्ति, कि वो हमेशा सज्जन व्यक्तियों के साथ बैठता है, उन्हीं के साथ में रहता है। और कवि यहाँ पे क्या कह रहा है, दोबारा से देखिए। वाणी पुनित जो देव धुनी, कि उस व्यक्ति की जो वाणी होती है, पुनित का मतलब होता है पवित्र, उस व्यक्ति की वाणी पवित्र, देव धुनी, देवताओं की जो गंगा नदी है उसके समान पवित्र उसकी वाणी होती है। रस आरद सारद गुण गाओ, और वो अपनी इस वाणी के माध्यम से आरद सारद के गुण गाओ। आरद सरस्वती माँ और गणेश जी के गुणों का बखान करता है। कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए, कि जिसकी वाणी जो है देव नदी की गंगा की तरह पवित्र होती है, वो रस से युक्त होता है और सरस्वती के गुणों की हमेशा प्रशंसा करता रहता है। शील शशि, शील का मतलब उसका जो व्यवहार है वो शशि चंद्रमा की तरह, सविता छविता,
उसका जो व्यवहार है वो चंद्रमा के समान निर्मल और सदाचरण वाला होता है। सविता 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 मतलब सूर्य के समान प्रखर तेज वाला होता है। कविताई रचे कविताई सहाराओ, आगे कवि कह रहे हैं कि ऐसे सभी गुणों से संपन्न और दोषों से रहित व्यक्ति के चरित्र का उल्लेख कवि ने इस पद में किया है। कवि ने क्या कहा है, दोबारा देखिए इसमें, कि एक ऐसे व्यक्ति के गुणों का बखान किया गया है जाके न काम न क्रोध विरोध। कवि कह रहा है कि जिस व्यक्ति को काम वासना कभी भी नहीं सताती है, ना वो कभी क्रोध करता है, ना कभी उसे लोभ छुए, मतलब ना कभी उसे किसी चीज़ का लालच हुआ, ना उसे कभी आज तक पछतावा नहीं हुआ। अर्थात जो व्यक्ति कभी गलती करेगा ही नहीं तो उसे पछतावा कहाँ से होगा। लोभ न छाई और इस सांसारिक मायामों का बंधन उसे कभी भी मोहित नहीं कर पाया। वो इस संसार में रहते हुए भी सांसारिक माया मोह के बंधन से अलग रहा है। हमेशा वो अच्छे श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ बैठता है, सज्जन व्यक्तियों के साथ उसकी उठ बैठ रहती है। वाणी, उसकी जो वाणी है वो पवित्र देव नदी गंगा की तरह पवित्र है। रस अपनी वाणी के माध्यम से वो हमेशा रस से युक्त और सरस्वती के गुणों का बखान करते रहते हैं। उस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो चंद्रमा के समान उज्जवल और प्रखर तेज उसके मुख पर सूर्य की तरह रहता है। ऐसा व्यक्ति ही कविता की रचना कर सकता है। अर्थात कवि ने इस पद में एक ऐसे व्यक्ति के गुणों का बखान किया है जो सभी प्रकार के गुणों से संपन्न है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, और वही व्यक्ति जो है सत कवि कहलाता है, अच्छा कवि कहलाता है, और वही व्यक्ति एक श्रेष्ठ कविता की रचना यहाँ पे कर सकता है। इस पद में जो अलंकार है दोस्तों, वो तो है अनुप्रास अलंकार। एक तो कैसे है कि देखिए अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, झाके ने काम क्रोध विरोध, देखिए जहाँ पर वर्णों की आवर्ती होती है एक से अधिक बार, जैसे कै, काम कै, क्रोध कै, विरोध धै, क्रोध में धै, लोभ छुवे नहीं, क्षोभ को छः छः छः, तो मतलब इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। सविता छविता शील शशि, ये जो है सूर्य के समान, मतलब एक वस्तु का दूसरी वस्तु को रूप दे दिया जाता है। चंद्रमा के समान निर्मल बता दिया, देवताओं की देव नदी गंगा की तरह उसकी वाणी पवित्र है। तो रूपक अलंकार का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। और इसमें जो मुख्य बात है वो विशेष रूप से देखा जाए तो इसमें व्यक्ति को दोषों का त्याग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, और गुणों को ग्रहण करने की इसमें कवि ने मतलब गुणों को ग्रहण करने की शिक्षा कवि ने इस पद में दी है। अब अगला कवि पद देखते हैं। कोई कहो कुलटा कुलीन ए कुलीन कहो, कोई कहो रंकनी कलंकिनी कुनारी हो, कैसे परलोक नरलोक बरलोकन में, लीनों में अलोक लोक लिखन ते न्यारी हो, तन जाही मन जाही देव गुरुजन नाही, जीव क्यों न जाही टेक टरत न टारी हो, वृंदावनवारी बनवारी के मुकुटवारी पीत पटवारी, वाही मूर्ति पे वारी हो। इस पद में दोस्तों जो कवि देव है उन्होंने एक नायिका के बारे में बताया है जो इस संसार को छोड़कर वह श्री कृष्ण की भक्ति करती है। मतलब उसके संसार की लोक लाज से किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। एक ऐसी नायिका का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि एक नायिका है जो श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन है। अब उसे किसी चीज़ का डर नहीं है कि मेरे तो साक्षात भगवान है, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, चाहे मुझे कोई कलंकिनी कहे, कुलक्षणी कहे, बुरी नारी कहे, मुझे इस संसार से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसी जो नायिका है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। कवि कह रहे हैं प्रसंग मैंने आपको बता दिया कि सभी का प्रसंग एक ही करना है कि प्रस्तुत पद्य या अवतरण जो है वो कवि देव द्वारा रचित कविता से अवतरित है। इसमें एक श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई नायिका का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और आपके इसमें कोई कहो उल्टा, कवि देव यहाँ पर इस पद में कह रहे हैं कि एक नायिका श्री कृष्ण से प्रेम करती है, वो कह रही है कोई कहो उल्टा, कि वह नायिका कह रही है कि चाहे मुझे कोई कुलटा, कुल के ऊपर दाग लगाने वाली, कुलीन अच्छे कुल का कुल वाली, अकुलीन बुरे कुल की कहो, कि इस संसार के लोग चाहे मुझे कोई उल्टा कहे,
चाहे कोई मुझे उच्च कुल की कहे, चाहे कोई निम्न कुल में पैदा हुई कहे, कोई कहो रंकनी, रंकनी का मतलब होता है भिखारिणी, चाहे मुझे कोई भिखारिणी कहे, कलंकिनी कुनारी हो, कलंकिनी कहे अर्थात बुरी, कुनारी का मतलब बुरी नारी कहे। एक श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई नायिका कह रही है कि संसार के लोग चाहे मुझे कुलक्षणी अर्थात व्यभिचारिणी कहे, काम वासना में लिप्त रहने वाली कहे, अच्छे कुल वाली कहे, बुरे कुल वाली कहे, भिखारिणी कहे और कलंक के दाग लगाने वाली कहे, बुरी नारी कहे, मुझे इस संसार से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे परलोक, परलोक का मतलब स्वर्ग, कि स्वर्ग लोक कैसा है, नरक कैसा है, ये जो लोग अलग अलग लोग हैं, नरक लोक मतलब मृत्यु लोक कैसा है, बरलोकन में इन लोकों के बारे में जो मैं है कुछ भी नहीं जानती हूँ। अर्थात स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, मर्त्युलोक क्या है, इनमें से श्रेष्ठ कौन सा लोक है, मैं ये नहीं जानती। मैंने तो लीनों में लोक अलोकन, लीलों में अलोक लोक लिकन ते न्यारी हो, कि मैंने इस संसार की लीक से अलग हटकर एक ऐसे रास्ते का चुनाव किया है, अर्थात इस संसार के सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करके मैंने एक श्रेष्ठ लोक का चयन किया है और वो है मेरा प्रेम लोक। मैंने उसी का चयन किया है। लोक लिखन तेनारी की संसार के इन दोनों लोकों से हटकर मैंने एक ऐसे लोक का वर्णन किया है जहाँ पर सिर्फ प्रेम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तन चाही मन चाही देव गुरुजन जाही, कवि यहाँ पे कह रहे हैं, देव कवि आगे कहते हैं कि वो नायिका कह रही है कि चाहे उसका शरीर तन जाएगा मतलब चाहे उसका शरीर नष्ट हो जाए, मन जाए और शरीर से चाहे प्राण क्यों निकल जाए, तन की मेरे चाहे अच्छी कभी यहाँ फिर चाहे मेरा शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाए, देव गुरुजन जाए, चाहे देव और जो बड़े लोग हैं मेरे परिवार के लोग हैं चाहे मुझे भूल दे, भूस्मृत मतलब भूल जाए, जीव क्यों न जाए टेक टरत न टारी है, चाहे मेरे शरीर से मेरे प्राणी क्यों न निकल जाए, लेकिन मैं मेरे प्रण से टस से मस नहीं होने वाली, अर्थात मैंने जो प्रण ले लिया वो उससे मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। वृंदावन वारी बन वारी के मुकुट वारी, कि वृंदावन में रहने वाले बनवारी श्री कृष्ण के मुकुट के ऊपर मैं न्योछावर हो गई हूँ। पीत पटवारी पीले वस्त्रों को धारण करने वाले मूर्ति पे वारी में उस मनमोहिनी मूर्ति पे न्योछावर हूँ, जिस पर उसके हृदय का अनुराग बह गया कि ऐसे श्री कृष्ण के प्रति मैं प्रेम करती हूँ, उसी से मैं प्रेम करने लगी हूँ, उसी के ऊपर मैं न्योछावर हूँ। यहाँ पर कवि ने उस नायिका की मनस्थिति का वर्णन किया गया है। दोस्तों इसमें देखा जाए तो फिर से अनुप्रास अलंकार है, आप खुद पहचान कर सकते हैं। ऊपर वाले दो लाइनों तो कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बहुत बार हो रही है, आराम से है। यमक अलंकार इसलिए है, इसमें यमक अलंकार भी है कि एक के दो अर्थ निकल रहे हैं, दो बार शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं तो दोनों बार अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, देख लो आप चाहे कौन से हैं। और ये अलंकार हैं इसमें। तो दोस्तों मुझे इसमें ये बताना है आपको कि कौन सी लाइन में इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पद कैसा लगा, इसकी व्याख्या कैसी लगी, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वैसे हो आप कंजूस, ना तो लाइक करोगे, ना शेयर करोगे, ना सब्सक्राइब बढ़ाओगे और ना ही कमेंट करोगे। अगर आपको सही हो, देख रहे हो, अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद।